नमस्कार। जब भी आपको लक्ष्य को छोड़ने का मन करे, कभी कभी क्या होता है कि आप किसी लक्ष्य के लिए लग जाते हो और 2 साल 3 साल 4 साल भी आपको उस लक्ष्य नहीं मिलता है, तो फिर मन में एक निराशा आती है, हताशा आती है और एक मन में कुंठा सी पैदा होती है कि यार ये लक्ष्य यार अब मुझसे नहीं पाया जा रहा है, अब मैं इस लक्ष्य को छोड़ दूंगा यार, अब मैं कुछ नया काम करूंगा यार, इसमें मुझे सफलता नहीं मिलती है, इसमें मुझे बार बार असफलता मिलती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कभी कभी? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये बात आप जरूर अपने मन में याद रखना। और अभी मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगा जो आपकी आंखें खोल देगी। और अगर आप भी अपने लक्ष्य को बीच में छोड़ने का मन बना रहे हो ना, तो आप उस लक्ष्य को छोड़ोगे नहीं। आप वापस नए जोश, उम्मीद और नए उत्साह के साथ में उस लक्ष्य को पाने के लिए लग जाओगे। अभी मैं आपको बताऊंगा। यशस्वी जायसवाल का नाम सुना होगा। अभी उभरते क्रिकेटर हैं, लेकिन उनके बारे में आप जानते हो? उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले भदोही के एक छोटे से गांव में वो रहने वाले थे। उनके दिल और दिमाग में क्रिकेट का जुनून था। 15 साल की उम्र में वो अपना गांव छोड़कर बॉम्बे आ गए थे। उनके पास रहने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने डेयरी पर काम किया, रहने के लिए पानी पूरी तक बेची और छोटा मोटा अपना खर्च चलाया और रात दिन क्रिकेट की प्रैक्टिस करते थे। वह बॉम्बे ग्राउंड में ग्राउंड्समैन के साथ में क्रिकेट मैच खेलते थे। और जब भी उनके मन में आता था कि यार नहीं यार, ये लक्ष्य मुझसे नहीं हो रहा है यार, अब मैं क्या करूं, अब मुझे छोड़ देना चाहिए, तो वो एक बात अपने आप से पूछते थे कि क्यों मैंने क्रिकेट को चुना? क्या छोड़ने के लिए चुना है? क्या ऐसी असफलता लेकर मैं घबरा कर भाग जाऊंगा, वापिस अपने गांव चला जाऊंगा? और जब मैं अपने गांव जाऊंगा तो लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा? वहां तो बड़े मैं जोश खरोश से कह कर आया था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, और यहां ऐसी असफलता देखकर मैं घबरा जाऊंगा। तो यशस्वी जायसवाल कहते हैं कि जब भी मुझे असफलता मिलती थी तो मैं अपने मन से कहता था कि मैंने क्रिकेट को क्यों चुना, और अगर क्रिकेट को चुना है तो इसे मैं लक्ष्य पाकर रहूंगा। और फिर क्या होता है? और फिर 2018 में कोच ज्वाला सिंह की नजर यशस्वी जायसवाल पर पड़ती है और वो उसको रख लेते हैं और वो उसको ट्रेनिंग देते हैं। और 2019 में यशस्वी जायसवाल सबसे कम उम्र में घरेलू मैचों में शतक बनाकर रिकॉर्ड कायम कर देते हैं। और 2020 में जब आईपीएल की ऑक्शन होती है, तब यशस्वी जायसवाल को उनकी बेस प्राइस से 15 गुना अधिक खरीदा जाता है। और अभी हाल ही में 2023 में उनका टेस्ट और T20 में डेब्यू होता है। और अभी टेस्ट में इन्होंने लगातार 2 शतक लगाकर चमत्कार कर दिया। चारों तरफ यशस्वी जायसवाल की ही चर्चा हो रही है। तो अभी हाल ही में यशस्वी जायसवाल का इंटरव्यू आया था और उन्होंने कहा था कि जब भी आपको अपने लक्ष्य को छोड़ने का मन करे, जब भी आप असफलता से घबराओ, जब भी आपको बार बार असफलता मिले, तो मन में यही सोचना कि मैंने यह कार्य शुरू क्यों किया था? क्या छोड़ने के लिए किया था? अपने लक्ष्य को अधूरा मत छोड़ना। जब तक आप अपने लक्ष्य को पा न लो, उसे अधूरा मत छोड़ना। यशस्वी जायसवाल यही कहते हैं। तो ध्यान रखना, जीवन में कभी जरूरी नहीं है कि आपको सफलता एक बार मिल जाए। उसके लिए आपको संघर्ष देखना होगा, उसके लिए आपको रात दिन मेहनत करनी होगी, और उसके लिए आपको रात दिन एक करना होगा, तब जाके आपको अपना लक्ष्य मिलेगा। हो सकता है कि लक्ष्य आपको साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल मिले, लेकिन उसमें बीच में छोड़ना मत। कहते हैं ना कि जब आप 3 साल किसी लक्ष्य के पीछे पड़ते हो और फिर उसके बाद छोड़ देते हो, तो और फिर आप नया शुरू करते हो ना, तो आप 6 साल पीछे पड़ जाते हो। क्यों? क्योंकि 3 साल तो वो पुराना वाला लक्ष्य, और 3 साल जब उस नए लक्ष्य में आप लगाओगे तो 6 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे। तो अपने लक्ष्य को कभी अधूरा मत छोड़ना, उसे पूरा करके ही छोड़ना। चाहे उसके रास्ते में कितनी हजारों बाधाएं आए, लेकिन घबराना मत, हारना मत।